हिमांशी, 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 क्या हुआ? हो, रोना बंद करो, पहले ये बताओ क्या हुआ? बताओ तो क्या हुआ? रो क्यों रही है? ये लो, ये पानी पियो। रोना बंद करो पहले। गुड, लाओ। अब मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है? पहले तुम रोना बंद करो, तुम डरना बंद करो। क्या हुआ? देखो, हमारी लाइफ में ना ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे साथ कुछ गलत होता है ना, तो हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। ऐसे रो के तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना मानसी। और अब मुझे बता दो, मैं उसका कोई सोल्यूशन निकालता हूँ और उसके बाद तुम ना अच्छे से खुल के रोना, ठीक है? मैं भी रहूँगा तुम्हारे साथ, पक्का, प्रॉमिस। शाबाश। अब चलो बताओ, मैं बैठता हूँ अच्छे से। बताओ क्या हुआ? जो मेरे ऑफिस में एचआर है ना, उसकी नीयत सही नहीं है। वो बहुत सारी लड़कियों को परेशान कर चुका है और 2-3 दिन से वो मुझ पे भी बहुत ट्राई कर रहा है, बट शायद उसको मौका नहीं मिला। लेकिन आज जब ब्रेक टाइम पर कोई नहीं था, मैं ऑफिस में अकेली थी, तो वो मेरे पास आकर बैठ गया और वो मुझे वहाँ टच करने लगा। मैं बहुत डर गई थी और मैं वहां से भाग गई। आज तक हैरेसमेंट, रेप, इन सब के केसेस मैंने सिर्फ सुने थे और टीवी में देखे थे, बट आज मुझे पता चला अगर कोई गलत इंटेंशन से आपको टच भी करता है ना, तो कितना गंदा फील होता है। तो उन रेप विक्टिम्स पर क्या बीतती होगी। आपको पता है, मैं पहले ऐसी नहीं हुई इस ऑफिस में जिसके साथ ये सब हो रहा है। पहले भी बहुत लड़कियों को परेशान कर चुका है। इवन मेरी एक फ्रेंड थी डेजी, उसके पास जॉब नहीं थी। अभी जब कोरोना चल रहा था, उस बेचारे के घर में राशन तक के पैसे नहीं थे। मैंने सोचा उसकी थोड़ी हेल्प कर दूंगी, तो उसको मैंने अपने ऑफिस में जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया। बट उस घटिया एचआर ने उसकी मजबूरियों का फायदा उठाने के लिए उसे ये ऑफर किया कि उसको उसके साथ एक रात सोना पड़ेगा, तब उसको ये जॉब मिलेगी। वो बेचारी तो जीते जी मर गई और ना जाने कितनी ऐसी लड़कियां होगी जिसका उसने ऐसे फायदा उठाया है। तो फिर उन लड़कियों ने क्या एक्शन लिया? क्या ही करती बेचारी। कुछ लड़कियों ने जॉब छोड़ दी, तो कुछ आज भी अपनी मजबूरियों के लिए उसकी हैवानियत का शिकार हो रही हैं। और तुमने क्या सोचा है, तुम क्या करने वाली हो? मैं क्या करूंगी? ऑब्वियसली मैं भी जॉब छोड़ दूंगी। मुझे ऐसे ऑफिस में काम ही नहीं करना जहां पर ऐसे घटिया लोग काम करते हैं। यही तो बात है ना हिमांशी। तुम्हें पता है, इंडिया में जितने भी रेप और हैरेसमेंट के केसेस होते हैं ना, उसमें से 98% लड़कियां जो है वो पुलिस में कंप्लेंट ही नहीं करती हैं, इस डर से कि लोग क्या सोचेंगे।
क्योंकि हम रहते ही ऐसी सोसाइटी में हैं जहां पर उस रेपिस्ट से पहले ना उस लड़की पे सवाल उठ जाते हैं, उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाए जाते हैं कि कहीं वो लड़की छोटे कपड़े पहन के बाहर तो नहीं निकली थी, कहीं उसने कोई नशा तो नहीं कर रखा था। क्योंकि लोगों को सिर्फ इज्जत उछालने में मजा आता है। और इससे भी शर्मनाक बात पता है क्या है? कि वो लड़की लोगों का सामना करना तो दूर, अपने खुद के माँ बाप से ये बात शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि उनके माँ बाप इतने स्ट्रिक्ट होते हैं। और अगर डर डर के अगर उसने अपने माँ बाप से बात शेयर भी कर दी, तो उसके माँ बाप इस डर से कंप्लेंट नहीं करते कि अब हमारी बेटी के साथ शादी कौन करेगा, सोसाइटी में कहीं हमारी बदनामी तो नहीं हो जाएगी। और कंप्लेंट ना करने की वजह से उन रेपिस्ट को बढ़ावा मिलता है। उन्हें लगता है कि उनका कोई कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इकलौते जॉब छोड़ देने की वजह से वो इंसान किसी और लड़की को परेशान नहीं करेगा? आज उसने एक हिमांशी को टच किया है, कल शायद किसी और हिमांशी को मजबूरी में उसके साथ सोना पड़ेगा। आज एक हिमांशी जाएगी तो कल फिर कोई और हिमांशी आएगी, और उसके बाद फिर कोई और। देखो हिमांशी, डिसीजन तुम्हारा है। तुम्हें अगर ये जॉब छोड़नी है तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अगर तुम्हें कोई एक्शन लेना है तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप सही कह रहे हो, अब तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? मुझे बस इतना कहना है कि विक्टिम कोई भी हो सकता है, लड़की, लड़का, बच्चा, बूढ़ा। आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली या आपके नोन में कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर फेस कर रहा है, सो प्लीज़ उनको जस्टिस दिलाने में उनकी हेल्प करो। या अगर आप विक्टिम हो, आप ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हो, सो प्लीज़ कॉल ऑन 1091 और अपनी कंप्लेंट फाइल करो। बिकॉज आपकी कंप्लेंट फाइल ना करने की वजह से रेपिस्ट, मोलेस्टर्स, इनको लगता है इनका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, और वो यही चीज़ें दूसरे लोगों के साथ करते हैं और वो लोग शिकार बनते हैं। सो गाइस, प्लीज़ 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 ब्रेक द चेन एंड रेज योर वॉइस।